today we will continue this chapter number 16, the earth and the sky. Clear everyone? Students, in our previous session we have learned about earth and the sky. Okay, now what is earth? The planet where we live. Okay बच्चों, अर्थ एक planet है. planet यानी कि ग्रह है जहाँ पर हम रहते हैं. क्लियर? और बच्चों, अर्थ से हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्काई दिखाई देता है. क्लियर? Today's topic is the stars and the sun. Okay, so now let's start. Students, open your book and see page number 105. First we will read about stars. Okay, बच्चों, stars को हम हिंदी में तारे कहते हैं. Clear? We see many stars twinkling in the night sky. बच्चों, हम नाइट स्काई में बहुत सारे स्टार्स को ट्विंकल करते हुए यानी कि चमकते हुए, जगमगाते हुए देखते हैं. There are so many stars that is not possible to count them. बच्चों, स्काई में स्टार्स यानी कि तारों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें काउंट करना यानी कि गिनना पॉसिबल नहीं है. क्लियर? स्टार्स लुक वेरी स्मॉल टू अस. बच्चों, स्टार्स हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. ओके, although they are very big in size. बच्चों, स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं जबकि ये साइज में बहुत अधिक बड़े हैं. पर हमें ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं? This is because stars are very very far away from us. क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत अधिक ज़्यादा दूर हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट सन. द सन इज अ स्टार. ठीक है बच्चों, सन क्या है? सन एक स्टार है. जस्ट लाइक द स्टार्स वी सी ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. जिस तरह से हम लोग नाइट स्काई में सारे स्टार्स को देखते हैं जगमगाते हुए, सेम उन्हीं की तरह ही सन भी क्या है? एक स्टार है. द सन इज मच क्लोजर टू द अर्थ एंड सो इट लुक्स बिग एंड ब्राइट एंड वी ऑल्सो फील द हीट कमिंग फ्रॉम इट. बच्चों, सन इन सारे स्टार्स की तुलना में हमसे कहीं ज़्यादा पास है. इसलिए बच्चों, सन हमें बड़ा, बिग यानी कि बड़ा दिखाई देता है, ब्राइट यानी कि बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है, और इसके साथ साथ हम सन के हीट को यानी कि गर्मी को महसूस भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सन इन तारों की अपेक्षा हमसे अधिक पास है. क्लियर एवरीवन? ओके, द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. बच्चों, सन एक बड़ा आग का गोला है. इट प्रोवाइड्स अस विथ हीट एंड लाइट. बच्चों, ये हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. लाइट यानी कि प्रकाश, हीट यानी कि गर्मी. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर द वार्मथ ऑफ द सन टू लिव. बच्चों, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को लिव यानी कि जीवित रहने के लिए सन के वार्मथ की आवश्यकता होती है. Okay, as the sun rises in the east, it marks the beginning of a new day. When the sun sets in the west, the day ends. अब बच्चों, जैसे ही सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है तो यह किसका प्रतीक माना जाता है? यह एक नए दिन के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. ओके, और बच्चों, जैसे ही सन सेट होता है किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में. तो ये किसका प्रतीक माना जाता है? यस, यह एक उस नए दिन के एंड यानी कि खत्म होने का प्रतीक माना जाता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी इन विच डायरेक्शन द सन राइज? यस, द सन राइज इन द ईस्ट डायरेक्शन. एंड इन विच डायरेक्शन द सन सेट्स? यस, द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मून. ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 106. We see the moon at night. It is smaller than both the sun and the earth. बच्चों, हम मून कब देखते हैं? यस, नाइट यानी कि रात में. ओके, और बच्चों, यह सन और अर्थ दोनों से क्या है? छोटा है. कौन छोटा है? मून. It moves around the earth. बच्चों, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. जिस प्रकार हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार मून हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है. क्लियर? द मून डज नॉट हैव एनी लाइट्स ऑफ इट्स ओन. बच्चों, मून के पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है. द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट
from the moon surface gives the moon its white color. बच्चों, सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही मून का जो सरफेस है यानी कि सतह है वो हमें किस कलर की दिखाई देती है? यस, वाइट कलर की. क्लियर एवरीवन? मून्स शेप कीप चेंजिंग व्हेन वी सी इट फ्रॉम द अर्थ. दीज आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. बच्चों, जब हम अपनी अर्थ से मून को देखते हैं तो मून का जो शेप है वो प्रतिदिन बदलता रहता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्रिसेंट मून निकलता है, कभी हाफ मून निकलता है और कभी कभी फुल मून निकलता है. ठीक है, तो बच्चों इसे ही हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं. क्लियर एवरीवन? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Okay, your homework is that draw faces of the moon in your classwork copy. Okay, बच्चों आपको अपनी classwork copy में फेसेस ऑफ द मून जो भी आपके बुक में गिवन है उसे देखकर अपनी क्लासवर्क कॉपी में ब्लैंक पेज पर ड्रॉ करना है. दिस इज योर होमवर्क. क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल.